वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही? नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नमस्ते। तो स्टार्टअप करते हैं। एसबीसी के प्रिंसिपल्स कल हमने देखे थे कि पहले क्या देखना है कि आपको पर्टिकुलर जो भी महादशांतरा और भुक्ति चलती है वो पर्टिकुलर प्लैनेट्स की पावर किस तरह से देखी जाती है कि पहले वो पर्टिकुलर मूविंग साइन में है कि नहीं, या मोमेंटम पदा में है कि नहीं, प्रचंड पवन नाड़ी नक्षत्र में है कि नहीं, या फिर वही कि प्लेनेट का सबलॉर्ड कहाँ है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें जनरली देखी जाती है अगर प्लेनेट की पावर आपको आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हुए थे कि भाई एसबीआई एज वेल एज द नेशनल एनएसीएल और इंडिया सीमेंट एंड जिंदल स्टेनलेस। ठीक है, तो या हिंद कॉपर। ठीक है, तो किसी ने किया हुआ तो एक्सप्लेन कर सकते हो वन बाय वन। यस सर, 1 मिनट। हाँ हेलो सर। या सर मैं दोनों दोनों किया हूँ। आई सबमिटेड फॉर बोथ। वन समय। एसबीआई। पहले हिंदुस्तान हाँ। कॉपर ले लूँ गुरु जी। कोई- हिंदुस्तान कॉपर में आई हैव टेकन महादशा वीनस। आई स्टार्टेड फ्रॉम 29/12/2025 फॉर द ईयर 2026 ओके। एंड महादशा इज वीनस। वीनस प्रचंड नाड़ी है और सैटर्न का 10th दृष्टि है एज पर गोल्डन एस्पेक्ट। और वीनस लॉर्ड राहु इन हाउस नंबर 2। और इट इज इन हाउस नंबर 10 मूविंग साइन। प्रचंड नाड़ी भी है, मूविंग साइन है, वीनस का 10th दृष्टि भी है। वीनस लॉर्ड राहु इन हाउस नंबर 2, दैट इज ऑल्सो एडवांटेजेस। ओके, गुड। ये चार महादशा का स्पेशलिटी है, उसके लिए आई थिंक इतना भागा है वो। ठीक है, तो वीनस की पावर तो ऑलरेडी है। जब शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन आप फाइंड करते हो तो वो भुक्ति और अंतरा भी देखा करिए कि भुक्ति और अंतरा का हाँ, पावर भुक्ति क्या भी है। मैं देखा हूँ गुरु जी, भुक्ति में भी मार्स है। या मार्स कौन सी, कहाँ मार्स पड़ा हुआ? मार्स का मूविंग नक्षत्र पादा है। मूविंग भी है और मोमेंटम बना भी है। ठीक है, हाँ, दोनों नहीं नहीं, दोनों दोनों है। दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, इसीलिए हाँ, वो विद इन 15 डेज में उसने कुछ 82% की रिटर्न विद इन अ 1 मंथ। या ठीक है, ठीक है। तो उसके पीछे की रीजन ही वही थी। ठीक है, इन ऊपर क्यों भागा है आप हम्म। अच्छी तरह डिकोड कर पाते हो। अब ऐसी कौन सी सिचुएशन आ सकती है कि भाई 26 मार्च के बाद वीनस मार्स जुपिटर चलेगा। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन में क्या हो सकता है 26 मार्च से 22 मई। जुपिटर की पावर देख के बताइए। सॉरी गुरु जी, आपने आई कुड नॉट हियर यू। ट्वेंटी जुपिटर। सिक्स मार्च से अब फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, वो तो हमने प्रिडिक्ट कर हाँ, लिया कि 26 मार्च को वीनस मार्स जुपिटर है। जुपिटर का सबलॉर्ड इज सैटर्न इज हाउस नंबर 10। सबलॉर्ड सैटर्न ऑल्सो इज इन हाउस नंबर 10। नो नो, इधर प्रेशर 11 में है पॉइंट ना है सर। उसका। इन हाँ, 11 11 में है ना सर, सैटर्न।
जुपिटर का जो सबलोड है वो 26 सैटर्न में मार्च को, सॉरी 26 मार्च 26 को 10th में है गुरु जी, हाउस नंबर 10। ट्वेंटी सर। सिक्स मार्च यहाँ मैं डेट बात कर रहा डेट हूँ बर्थ के टाइम की पावर हाँ, बर्थ का हमेशा। टाइम पे, हाँ हाँ हाँ, आई आई टुक इट एज अ ट्रांजिट, सॉरी, बर्थ का देखना है ना, सॉरी। बर्थ का, एक मिनट है। जुपिटर, जुपिटर इज इन हाउस नंबर 5, हम्म, सॉरी हाउस नंबर 5 है, हाउस नंबर 5 है जुपिटर का। उत्तर भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद तो ये मूवी साइन में नहीं है, मूवी नक्षत्र पादा नहीं है। हम्म, सैटर्न सैटर्न सैटर्न, सैटर्न सैटर्न, हाँ सैटर्न, गुरु जी सैटर्न सबलॉर्ड इज इन हाउस नंबर 11। या मेरे को वो बताइए कि 27 दिसंबर से लेके 21 जनवरी के बीच में जो हम्म, राइज मिली 82% की, वैसी राइज क्या हम्म, वीनस मार्स राहु में मिल पाएगी या वीनस मार्स जुपिटर में? क्या हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, यस और नो? हम्म। ये सैटर्न में भी रख सकते हैं गुरु जी, बिकॉज हाउस नंबर 5 है। हम्म। एक मिनट, सैटर्न का, सैटर्न हस्त नक्षत्र 1। भुक्ति को देखते जाइए। दशा और अंतरा, दशा और भुक्ति की पावर तो ऑलरेडी है, अंतरा को देखते जाइए। अंतरा में क्या पावर है? 27 दिसंबर से लेके 21 जनवरी तक जो पावर दिखी वीनस मार्स मार्स में, वैसी पावर कब जाके देखने को मिल सकती? मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है। ओके ओके। राहु पे, राहु पे अंतरा में नहीं मिलेगी क्योंकि हम्म। राहु अभी सेवन्थ सेवन्थ नक्षत्र पे वो ट्रांजिट कर रहा है। या और राहु कब राहु जाके राहु मिलेगी, मेरा क्वेश्चन और वो है सर। पूर्वाषाढ़। कब जाके मिलेगी? हाँ हाँ, तो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करने की और जो भी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, थोड़ा इंटरेक्ट करने की कोशिश करिए। साइलेंट मोड में रहोगे तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, हेजिटेशंस आपको ही होगी, तो बेटर है इंटरेक्ट किया कीजिए। धर्मेश भाई क्विक आंसर दिया कीजिए, या फिर प्रहलाद सर क्विक आंसर देने की कोशिश करिए। अगर नहीं समझ आ रहा सर अभी या, सर अभी गाड़ी चला रहा हूँ, 10 मिनट में घर पहुंच के करता हूँ। ओके ठीक तो अभी देख रहा हूँ। हाँ। है, क्विक आंसर देने की कोशिश करिए तो बेटर राहु रहेगा। राहु 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 पूर्वाषाढ़ 1 एंड वीनस वीनस, ओ यस, वीनस वीनस। ये मार्च मार्च के बाद और मई मई के बीच में जो है ना, सर यहाँ पे ऐसा मैंने सिंपल वीनस क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वीनस कब, मार्च कौन सैटर्न। सी कौन सी दशा में वो रिजल्ट मिलेंगे अगेन। मेरा सिंपल एक ही क्वेश्चन है, कौन सी अंतरा में मेरे को रिजल्ट वीनस मिलेंगे? 26 वीनस मार्च मार्च सैटर्न। में गुरु जी, वीनस मार्स। जुपिटर, जुपिटर सैटर्न में, जुपिटर में उसका सबलॉर्ड है सैटर्न, सैटर्न का सबलॉर्ड है वीनस, सर वो पहले गोल्डन क्वेश्चन, एस्पेक्ट में आता है। सर सभी लोग क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देख बोल गौर से सुनने की कोशिश करिए, ठीक है? हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि जिस तरह की सिनारियो आपने 27 दिसंबर से लेके 21 जनवरी वीनस मार्स मार्स में मिली, ठीक है, दशा की हाँ पावर है, भुक्ति भी की पावर है, मगर अंतरा की पावर नहीं है, तो वो फुलफुल नहीं होगी। 82% की राइड आपने जो देखी थी, सडन हाँ। राइड, वो ऐसी ओके राइड कौन सी अंतरा में अगेन देखने को मिलेगी? एक ही सिंपल सिंगल ओके वर्ड्स में ओके, आंसर दो दीजिए। दो 2 मिनट गुजरे, राहु 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 सिंगल राहु वर्ड्स में राहु, आंसर देने की कोशिश करिए। पूर्वाषाढ़ वो भी नहीं है, पूर्वाषाढ़। सैटर्न मार्च सैटर्न में, क्योंकि सैटर्न इट्स वीनस मार्च सैटर्न में, क्योंकि सैटर्न मोमेंटम में है इसका या गुड, ओके। और चलो आपने डिकोड कर दिया कि भाई 22 मई से लेके 28 जुलाई के बीच में वो अगेन राइज देखने को मिल सकती है, गुड। और देन क्या पोजीशन कट कट कर देनी चाहिए 28 जुलाई को? मरक्यूरी, मरक्यूरी आ रहा है। एक हाँ, मिनट। मरक्यूरी, मरक्यूरी, हाँ हाँ, मरक्यूरी मरक्यूरी
मरकरी 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 बाबू, केतु बाबू। हाँ गुरु जी, मरकरी में पावर नहीं है। मरकरी में पावर नहीं, यस। तो यही सुनना चाहता हूँ मैं कि तो आपको नॉन है कि भाई कब जाके एंटर होना है, कि भाई सैटर्न में आप एंटर हो सकते हो, ठीक है, जैसे ही उसकी अंतरा खत्म हो जाए वो एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी, हम्म ओनली डायरेक्शन एस्ट्रोलॉजी, लोगों की माइंडसेट होती है कि एस्ट्रोलॉजी आपको खाली डायरेक्शन दिखे, नहीं, एस्ट्रोलॉजी अगर हम्म आपको रीड करना आता है तो हम्म आपको मोमेंटम या इंटेंसिटी को भी इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो, मगर उसके पहलू नॉन होने चाहिए, प्रिंसिपल्स नॉन होने चाहिए, कि भाई मूविंग साइन है कि नहीं, मोमेंटम पदा है कि नहीं, या फिर प्रचंड या भवन नाड़ी में है कि ये, या नाड़ी की कॉन्सिक्वेंस क्या है वो नक्षत्र की नाड़ी की, तो वो सब चीजें नॉन होने से चीजें आसान हो जाती है। क्यों वीनस मार्स मार्स में दिखा, हम्म, क्योंकि आपको पता था कि मार्स चित्रा फॉर्म में है, ठीक है, तो उसकी पावर आपको पता थी, तो इसलिए हमने भी प्रिडिक्ट करके रखा था करीबन 5 दिसंबर को कि भाई ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में मोमेंटम हो सकती है, और वाकायदा वहाँ 82% की रिटर्न देखी। एसबीआई को डिकोड करने की कोशिश करिए। क्योंकि 26/9 को गुरु जी केतु का भी विष नवांश आ रहा है। या एसबीआई को तो डिकोड करने की कोशिश करिए, क्यों हमने 2026 में एसबीआई को सिलेक्ट किया, और कब जाके ऐसी ओके गुरु जी, अच्छी राइज देखने को मिल सकती है एसबीआई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एसबीआई का भी बनाया। एसबीआई का गुरु जी महादशा है सैटर्न। ठीक है, सैटर्न प्रेशर पॉइंट है। महादशा प्रेशर पॉइंट है। एक ही मिनट सर, एक ही मिनट। पहले तो मेरे को एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए कि ये जो राइट दिखी, ठीक है, ये राइट जो दिखी करीबन अक्टूबर मंथ से एक कंटिन्यूअस राइज है, 800 से लेके करीबन 1000 या 1100 के अराउंड, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस हाँ राइज देखने को मिल रही है। या अक्टूबर नवंबर में जो दिखी, दिसंबर में साइडवे दिखा, देन अगेन जनवरी में वो राइट देखने को मिली। या उसके बिकॉज पीछे उसके की, लिए आई हैव टेकन फ्रॉम 11th of August। या तो उसके पीछे की रीजन क्या थी वो थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। 11th अगस्त को महादशा सैटर्न है। हम्म। सैटर्न इज प्रेशर पॉइंट एंड हाउस नंबर 11। और भुक्ति मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज इन मूविंग साइन हाउस नंबर 10। वो भी मून मूवमेंट नक्षत्र पादा में है। या मर्क्यूरी मर्क्यूरी की सपोर्ट है, ठीक है, या सपोर्ट है। अब और अंतरा को एक्सप्लेन करिए। और गुरु जी अंतरा में भी सैटर्न है, प्रेशर पॉइंट है, और हाउस नंबर 10 मूविंग साइन है। पर एक ही है गुरु जी, ये सैटर्न का ना, महादशा का सबलॉर्ड जुपिटर विद इन हाउस नंबर 8, वो थोड़ा ड्रॉबैक है। हम्म। अब जो फ्यूचर में सैटर्न केतु की दैया चल रही है, सैटर्न की पावर तो ठीक है, वो फिक्स साइन में है, मगर सैटर्न का जो सब लॉर्ड है नहीं, वो, अब वो भी नेक्स्ट नेक्स्ट में अच्छा अच्छा है गुरु जी। 13 जनवरी हम्म, भुक्ति केतु प्रचंड नाड़ी है। या भुक्ति और अंतरा भी केतु है, प्रचंड नाड़ी है। और उसका सबलॉर्ड भी वीनस है, हाउस नंबर 10। ऑलवेज ट्राई करिए कि कौन से प्लेनेट मूविंग साइन में है, कि भाई मार्स, केतु, वीनस, मर्क्यूरी, राहु, ठीक है, हाँ 3 2 5 प्लेनेट मूविंग साइन में, कि भाई राहु केतु मार्स मर्क्यूरी वीनस, ठीक है, उसमें से अब प्रचंड और पवन नाड़ी कौन सी, केतु प्रचंड नाड़ी है। सॉरी, प्रचंड मोमेंटम पदा में क्या है, ओनली 2 प्लेनेट है, केतु और मर्क्यूरी, ठीक है, तो मोमेंटम पता ना, एक केतु और मिनट मर्क्यूरी की अंतरा कब आ रही है। एक मिनट। हाँ मोमेंटम पता गुरु जी एक ही है, मेरे को डाउट है। हम्म, मोमेंटम पता में मर्क्यूरी एक है, केतु भरनी नंबर 1 है। या कोई और बात हमारा नहीं, इसके इट्स इसके अ नियर मुताबिक वन, हमारा या 2 and 4 है ऑफिशियली। या कैन वी कंसिडर बर्नी एज या मूविंग कंसिडर पादा? कर सकते हैं, या कर सकते हैं, हाँ इन दैट केस केतु इज ऑल्सो मूविंग नक्षत्र पादा। या तो सैटर्न केतु वीनस स्टार्टअप होगा, तो वीनस में वो पावर दिखेगी, यस और नो। वीनस में नो, एक मिनट। प्लूटो पुष्कर प्लूटो वीनस में, प्लूटो
वीनस में सर दिख सकती है नो क्योंकि नो, वो मूविंग साइन में है। ओके गुड एक या सिर्फ सिर्फ मूविंग साइन है गुरुजी। ओके गुड और वीनस का सब लॉर्ड इज ऑल्सो इन हाउस नंबर 11। वीनस, हाँ, वीनस ओके और का सब लॉर्ड इज सैटर्न विद हाउस नंबर 11, वो भी सपोर्ट है गोल्डन गोल्डन एस्पेक्ट का। ओके गुड या ठीक और है इतना ही है, ऑन 14th April वी हैव टू गेट आउट बिकॉज सन इज कमिंग, सन इज विष्णुवंशा है। या पर एक ही मेरे को डाउट है गुरुजी, इधर हम्म क्लैश है। हम्म सन इज इन विष्णुवंशा बट हाउस नंबर 10, हम्म हाँ हाउस नंबर 10 उतना ज्यादा नहीं है, बट आई थिंक वी शुड गेट आउट बाय 14th April 2026 बिकॉज ऑफ विष्णुवंशा। या और देन फिर मून भी आएगा, मून भी सैटर्न के साथ पड़ा है तो, और फिक्स साइड में तो ना लेना चाहिए तो हाँ बेटर। नहीं, देन अगेन मार्स आएगा तो मार्स में आप एंटर हो सकती हो, क्यों 7 जून के हाँ, बाद, क्यों क्योंकि मार्स इटसेल्फ मूविंग साइन में है। तो या वहाँ या मार्स देन अपना राहु, ठीक है। या तो मार्स और राहु वाले ड्यूरेशन में आप अगेन 7 जून से लेके 30 अगस्त तक एक्सपेक्ट कर सकते हो यस कि यस अच्छी यस यस मोमेंटम हो यस सकती यस यस। है। यानी यहाँ हम डिकोड कर पा रहे हैं कि भाई दशा या भुक्ति दोनों में से एक प्लेनेट अगर मूविंग या मोमेंटम बना में है तो हम्म उसको सपोर्ट देने के लिए उस अंतरा अगर आ रहा है, अंतरा हम्म, की पावर अच्छी है तो मोमेंटम मिल जाती है, ठीक है। यानी तीन में या, से दो प्लेनेट की पावर मूविंग साइन मोमेंटम पदा प्रवचन नाड़ी में होनी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इजी वे में हम यहाँ से वे डिकोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ डाउट्स है तो बताइए। यस सर, आई हैव लिटिल डाउट गुरुजी। हम्म गोल्डन एस्पेक्ट में हम्म आपने जो पीपीटी दिया ना, उसमें हम्म जुपिटर प्लूटो हम्म आपने बताया पुष्कर नमांशा, हम्म। तो इसमें दोनों पुष्कर होना चाहिए या वन ऑफ द प्लैनेट भी पुष्कर होगा तो भी चलेगा या क्वालिफाई करके? कोई भी एक हो तो भी चलेगा। ओके, और दूसरा, वो फिफ्थ आइटम है 11th हाउस में सैटर्न एंड वीनस, हम्म वो कंजंक्शन, हम्म it should be close conjunction plus minus 2 degrees and it या should be in 11th house, और इवन सैटर्न का वीनस का क्लोज कंजंक्शन हो रहा है बट नॉट इन 11th हाउस, तो चलेगा, वो भी चलेगा। ओके, चलेगा। थैंक यू। एंड वो से सेम थिंग विद मर्क्यूरी, ओके नहीं सेम, सैटर्न वीनस इन, हाँ, इसमें भी सैटर्न वीनस इन प्रचंड नाड़ी बताया आपने, उसमें से एक प्रचंड नाड़ी होगा तो भी चलेगा। या चलेगा, मगर कंसर्न है कि आप होरोस्कोप को एनालाइज करिए, थोड़ा बहुत गूगल ओपन कर लीजिए और सैटर्न वीनस की पावर देखने की कोशिश करिए। सैटर्न वीनस कहीं भी हो, ठीक है, मगर क्लोज हाँ कंजक्शन में हो तो थोड़ा गूगल हाँ करके देख लीजिए कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ओपन कर लीजिए, देन आफ्टर बिल गेट्स की ओपन कर लीजिए हाँ, horoscope। या गॉट तो इट गॉट आपको इट। ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। या यस ओपन यस यस करिए और गुरुजी। देखने की कोशिश करिए सैटर्न वीनस कितने क्लोज पड़े हुए, या और कौन से नक्षत्र में पड़े, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। थोड़े एक एग्जांपल देखते जाइए, डोनाल्ड ट्रंप और बिल गेट्स दोनों की। आई हैव वन मोर डाउट गुरुजी, अगर महादशा पावरफुल है हम्म और भुक्ति और अंतरदशा उतना सपोर्टिव नहीं है, पर हम्म। भी 2x तो दे सकता है ना? हाँ दे नहीं, सकते हैं, दे सकते हैं। हाँ, इट मे नॉट बी 5x 10x। या 2x दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।
और एक छोटा सा डाउट था गुरुजी, आपने बताया अभी क्रिस्टो रोनाल्डो एंड नरेंद्र मोदी सर का, हम्म। ये राहु इन हाउस नंबर 5, इज देयर एनी स्पेसिफिक राहु इन हाउस नंबर 5 itself, it achiever, or it could be even house number 2 and 11 or 7, हम्म। उसका भी रिजल्ट मिलेगा? हाँ, मिलेगा। ओके। या प्रेमल भाई, एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए सैटर्न वीनस की पावर का, अगर किसी ने सर देखा मैं हो। अभी सर जॉब पे हूँ, तो सर वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। ये मोबाइल से जो कनेक्ट है वही नहीं कर सकता। ठीक है, कोई बात। या प्रहलाद सर। सर होम में तो मैं देखा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का राहु इज हाउस नंबर 5, नो 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 और सर, राहु नक्षत्र। हम सैटर्न वीनस की बात कर रहे हैं, बिल गेट्स और डोनाल्ड ट्रम्प। ओ, बिल गेट्स एंड, डोनाल्ड ट्रम्प की हॉरोस्कोप देख के मेरे को बताए ओके वन, सैटर्न वीनस की क्लोज बिल कंजंक्शन क्या है। गेट्स, बिल गेट्स एंड बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रम्प एंड एलन मस्क, जेफ बेजोस। डोनाल्ड ट्रंप, एलॉन मस्क। और जेफ बेजोस। हाउ डू यू स्पेल सर? जेफ बेजोस देख लीजिए, अमेजॉन ऑनर। अमेजन ओजन। ओके। डोनाल्ड ट्रंप। ओके सर, 1 मिनट है। बिल गेट्स। हेलो। हाँ। हाँ सर, डोनाल्ड ट्रम्प का जो हॉरोस्कोप है हम्म। उसमें सैटर्न वीनस मूविंग साइन में है और 12th हाउस में है। ओके, मूविंग साइन और नक्षत्र देखिए सर। एक मिनट सर। मूविंग साइन है वो, हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। सैटर्न वीनस हमारा गोल्डन हाँ, एस्पेक्ट है। पुनर्वसु। पुनर्वसु, या ठीक है। ठीक है, पुनर्वसु तो में। या मूविंग साइन एज वेल एज द एक गोल्डन एस्पेक्ट, दोनों फिलफिल हो रहे हैं। या अगेन और देखते जाइए बाकी हॉरोस्कोप भी। यानी मूविंग साइन है तो भी चलेगा, मगर मोमेंटम बना नहीं है तो भी है।
जेफ जेफ बेजोस ने सैटर्न वीनस का साइन डिफरेंस है, लेकिन वो नक्षत्र एक है। सैटर्न मूविंग साइन में है और वीनस 11 साइन में, सैटर्न वीनस फिक्स साइन में। यानी वो चलित में डिग्री देख लीजिए, चलित में साथ में आ जाएंगे। हाउस नंबर 5, हाउस नंबर 5, एक मिनट ना। मून मर्क्यूरी है कि नहीं जेफ बेजोस की कुंडली में? सैटर्न वीनस, सैटर्न यस सर, मून मर्क्यूरी साथ में। 28, वीनस 26। हाँ, सैटर्न वीनस गुरुजी बिल गेट्स में परफेक्ट कंजंक्शन है, यस। इन हाउस नंबर 5 है। परफेक्ट कंजंक्शन है, हाउस नंबर 5 है। और डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, सैटर्न वीनस इन डोनाल्ड ट्रंप, सैटर्न वीनस, हाउस नंबर 12, हाउस नंबर 12, राशि नंबर 4, सैटर्न वीनस, सैटर्न 00 वीनस 238 402 102 20। हाँ, क्लोज कंजंक्शन। एलन मस्क, सैटर्न वीनस, सैटर्न वीनस, सैटर्न वीनस इन हाउस नंबर 3, राशि नंबर 2, 25 7। Elon Musk, Saturn is 740, Venus is 2533, 2533। कृतिका, सैटर्न वीनस इलोनोस में साथ में है, एक साइन में, बट ओके। वो बट नक्षत्र अलग अलग है। अलग अलग है नहीं, बट इट इज नॉट अ क्लोज कंजंक्शन। 7 and 25 डिग्री है, ओके। पर ये है, एक मिनट। सैटर्न कृतिका, श्रवण, हाँ, सैटर्न कृतिका, पुष्कर, उनका राहु एंड मार्स देखिए कहाँ पड़ा है, प्रचंड, कौन से नक्षत्र के पदा में पड़ा है। प्रचंड नाड़ी है। सैटर्न प्रचंड नाड़ी है, कृतिका, और श्रवण ये नहीं है। राहु 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 इज कैप्रिकॉन। श्रवण, 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 चरण 4, चरण, मोमेंटम हाँ, पता है। मोमेंटम पता है गुरु जी। इसमें हाँ, कौन सा श्रवण, प्लेनेट? राहु, राहु का राहु
और श्रवण मार्स फोर है। धनिष्ठा में। श्रवण फोर मोमेंटम नक्षत्र पदा में आता है। और मार्स? मार्स, एक मार्स मिनट। धनिष्ठा में है। मार्स धनिष्ठा 2। या वो भी मोमेंटम पदा में? हाँ, वो भी मोमेंटम पदा में या आता है। ठीक है, तो दोनों मोमेंटम पदा में, और कहाँ पड़े? धनिष्ठा कहाँ? राहु एंड कौन से मार्स। इलेवेंथ हाउस? हाउस में। 11th हाउस में। राहु एंड मार्स 11th हाउस, 10th राशि, मूविंग साइन भी है हम्म, और 11th हाउस भी है। ठीक है। तो कहने का मतलब है मोमेंटम पदा की इंटेंसिटी कितनी मायने लगती है, ठीक है। तो वो एक है कि सैटर्न वीनस गोल्डन एस्पेक्ट अगर मोमेंटम पदा या मूविंग साइन में फॉल हो रहा है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। उसकी कुछ एग्जांपल्स देखिए, हिंद कॉपर को देखा हमने, एसबीआई को देखा, ठीक है। अब एनएससीएल को, एक एनएससीएल क्या 2026 में प्लान करना चाहिए, नेशनल एल्यूमिनियम, सब देखते जाइए। नेशनल एल्यूमिनियम, एक मिनट। और जो भागा है वो करीबन अक्टूबर से लेके काफ़ी अच्छी राइज भी आपको देखने को मिली हुई थी 2025 में। उसके पीछे की रीजन भी फाइंड करने की कोशिश करिए तो बेटर है। क्या है, 1 मिनट। नेशनल एल्यूमिनियम, ठीक है, काफ़ी अच्छी राइज करीबन अक्टूबर से लेके जनवरी तक मिली हुई है। अभी रिसेंटली अक्टूबर टू, फॉल अक्टूबर टू जनवरी। या, ठीक है। उसको थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश करिए कि क्या ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक है, क्यों ऐसी रैली देखने को मिली हुई है। राहु सन जुपिटर, राहु सन सैटर्न, ठीक है। राहु की पावर इटसेल्फ, राहु कहाँ पड़ा हुआ है? राहु मूविंग साइन में है, ठीक है। राहु की पावर तो है ही, सन कहाँ पड़ा हुआ है? तो सन है बरनी के फर्स्ट पदा में, वो भी मूविंग साइन में है। अब दशा का भी पावर है, अंतर भुक्ति का भी पावर है, मगर अंतरा को थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश करिए कि ऐसा क्या दिखा जुपिटर सैटर्न मर्क्यूरी में आपको। जुपिटर सैटर्न मर्क्यूरी, ओके। या, ठीक है। क्योंकि अक्टूबर सितंबर अक्टूबर से करीबन जुपिटर सैटर्न मर्क्यूरी केतु चल रहा था, ठीक है। जुपिटर सैटर्न मर्क्यूरी को जस्टिफाई करिए। हाँ, जुपिटर सैटर्न, जुपिटर जुपिटर जुपिटर, ठीक है, राहु, सैटर्न तो इटसेल्फ मूविंग साइन में है और मोमेंटम जुपिटर। बना में ही है, तो वो हाँ, मोमेंटम दिखी रेवती वाकायदा। 3। 29 अक्टूबर से लेके 20 दिसंबर तक जो चल रहा था, सैटर्न चल रहा था, और सैटर्न मूविंग साइन एज वेल एज द मोमेंटम पदा में है, अश्विनी का चौथा पदा। और ये जो राइज आपको देखने को मिली वो राइज ट्रिमेंडस राइज थी, आप देख रहे हो, ठीक है। या, यहाँ से जो राइज देखने को मिली 29 अक्टूबर के बाद, वो राइज काफी अच्छी राइज देखने को मिली हुई है, ठीक है। और देन आफ्टर 20 दिसंबर, देन आफ्टर मर्क्यूरी आया, मर्क्यूरी भी आप देख पाओगे। तो मर्क्यूरी में ऐसा क्या दिख रहा है, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा कि मर्क्यूरी में भी मर्क्यूरी, क्यों वो मोमेंटम दिखी दिसंबर जनवरी में? मर्क्यूरी में ऐसा क्या दिख रहा है आपको? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, रेवती, रेवती, रोहिणी। मर्क्यूरी के साथ ऐसा कोई गोल्डन एस्पेक्ट है या कुछ है या? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जुपिटर, रेवती, रेवती। मर्क्यूरी के साथ ऐसा कौन सा गोल्डन एस्पेक्ट है? हमारे गोल्डन एस्पेक्ट में से कौन सा जुपिटर, एस्पेक्ट? नो, जुपिटर है। नो, एक्चुअली जुपिटर। नो, नो 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 नो। नो। थोड़ा मर्क्यूरी जुपिटर, गोल्डन एस्पेक्ट को रटने मून, की याद है। मून, क्या मून? मून मर्क्यूरी, मून। ओके, मून मर्क्यूरी, गुड। मून मर्क्यूरी 180 डिग्री है। ओके, गुड, या ठीक है। तो मून मर्क्यूरी की एस्पेक्ट हो रही है और मून मर्क्यूरी का गोल्डन एस्पेक्ट है, तो वो जो स्पीड है वो आपको देखने को मिली, ठीक है। और वाकायदा आप देख पाओगे करीबन अक्टूबर से लेके करीबन 250 से लेके 425 तक की राइज आपको, सडन राइज आपको देखने को मिली। अभी केतु की सिनेरियो में क्या हो रहा है? केतु को थोड़ा जस्टिफाई करिए। केतु जैसे ही आया
और एक सडन फॉल आपको देखने को मिला, ठीक है। केतु जैसे ही आया और ये सडन फॉल, आपने शार्प फॉल 425 से लेके 325, 100 पॉइंट्स की नेगेटिव मूवमेंट, उसको जस्टिफाई करें, क्यों दिखा आपको केतु की दैया? क्योंकि केतु ये हाउस नंबर 8 में आ गया गुरु जी। ओके गुड, या बेटा, ठीक है। तो केतु की दैया खत्म हो रही है और वीनस स्टार्टअप हो रहा है, तो वीनस में प्लान करना चाहिए या सोनो? वीनस का, नहीं सर, एक मिनट, वीनस का मृगशिरा नहीं 1। करना चाहिए। कब करना मृगशिरा, चाहिए? तो फिर एक मिनट। 2026 में ऐसा कौन सा मंथ रहेगा जिस तरह की सिनेरियो आपने दिसंबर जनवरी में देखी, ऐसी सिनेरियो कब जाके देखने को मिल सकती है? जब सूर्य का ट्रांजिट आएगा तब। नो। सूर्य नो, सूर्य की दशा है। हम ट्रांजिट की दशा, बात ही नहीं कर रहे, ओनली भुक्ति। ट्रांजिट नहीं, दशा, दशा भुक्ति ओनली, में सूर्य आएगा तब। नो, ओन दशा का पावर देखिए, दशा का पावर ऑलरेडी है, केतु क्योंकि केतु केतु केतु, एक मिनट। हाँ। राहु मूविंग राहु, साइन में है, मून है, मून मून, पर्टिकुलर, मून और मून मून हस्त मून के मून थर्ड हाउस पदा नंबर में 2। वो भी पावर लेके हस्त बैठा का, है, मगर अंतरा, कौन सी अंतरा में हमको प्लान करना चाहिए? मेरा एक हाँ मून, सिंपल क्वेश्चन राहु है। मून मून, राहु राहु मून मून में। हाँ, राहु मून मून में करना चाहिए, देन अगेन मार्स में करना चाहिए, या सोनो? हस्ता 3, हस्ता 3। यस, करना चाहिए मास में। मार्स में करना चाहिए, यस, और नहीं, देन बट हाउ अगेन। हाउ गुरु जी, मून का उतना पावर नहीं है। सर मून की पावर मर्क्यूरी लेके आ रहा है ना, मून मर्क्यूरी इट्स अ हाँ गोल्डन मून, हाँ मून एस्पेक्ट, या मरकरी, वन ऑलरेडी एटी, 180 डिस्कस, डिग्री, या 180 डिग्री है। हाँ। देन, ठीक है। तो 19 अप्रैल से हमारी एंट्री होगी, एग्जिट कब होगी? हाँ, मून में ले सकते हैं। सर मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा, एक हाँ, सिंगल वर्ड्स में आंसर देने की कोशिश करिए। 4 6, मार्स 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 मार्स। कैलकुलेशन थोड़ा मन में करिए सर, हाँ, या वो सर। और एक सिंगल वर्ड्स में आंसर देने की कोशिश करिए। 19 अप्रैल को हमारी एंट्री हो रही है, तो एग्जिट कब होगी? राहु भी मूविंग साइन में है, तो राहु में। सर मेरा सिंगल क्वेश्चन है, एग्जिट कब होगा? मैंने 19 अप्रैल को पोजीशन बनाई है, मेरी पोजीशन एग्जिट कब होगी एज पर मूवमेंट हम्म एसपीसी प्रिंसिपल के हिसाब से? मार्स राहु। मैं प्लान कर रहा हूँ एनएससीएल को, तो बड़ी क्वांटिटी से प्लान कर रहा हूँ। 19 अप्रैल को मेरी एंट्री हो रही है, तो एग्जिट मेरी कब होगी? क्योंकि ये प्लान रिक्वायर्ड है जब एनालिसिस करते हो, अदरवाइज क्या होती है, कैलेंडर आपके पास रेडी होनी रिक्वायर्ड है जब स्टॉक को एनालाइज करने बैठते हो, ठीक है। टेक्निकल तो अपने आप बोलेगा, इंडिकेटर अपने आप बोलेगा अगर मोमेंटम होगी, मगर मोमेंटम को आइडेंटिफाई करके तो एंट्री में। 21/5 को अपनी एग्जिट हो जानी चाहिए। गुड गुड गुड, कीप इट अप, ठीक है। अप्रैल, तो अप्रैल में, अप्रैल या 27। ठीक है, तो जुपिटर में थोड़ी साइडवे दिखेगी, अदरवाइज आपको सैटर्न में भी अच्छी खासी राइज मिलेगी, राहु मून मर्क्यूरी में भी दिखेगी, राहु मून केतु में हमारी एग्जिट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो हम 1 ईयर के लिए प्लान कर सकते हैं उसको, ठीक है। गुड, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए इंडिया नहीं, सीमेंट। इधर किधर विजय, कब बाहर जाना है? ट्वेंटी केतु, वन मई केतु में आए तब, केतु में वन 21 मई 5। 2027। ओ, ठीक है, तो इंडिया सीमेंट को थोड़ा जस्टिफाई करिए, इंडिया सीमेंट में कब एंट्री इंडिया होनी से। चाहिए 2026 में, और कब एग्जिट होना चाहिए? ओके, एक मिनट। ठीक है, काफ़ी अच्छी राइज देखने को मिली है दिसंबर मंथ में भी, और जुलाई मंथ से कंटिन्यूअस राइज में ही करीबन 320 से लेके करीबन 500 तक की, 480 तक की राइज देखने को मिली है जुलाई से लेके। तो जुलाई से क्या ऐसा आपको दिख रहा है? एक मिनट। हाँ, जुलाई। हाँ,
पहले तो मेरे को बताए 9 प्लेनेट में से कितने प्लेनेट मोमेंटम पदा और मूविंग साइन में है? एक दो, राहु जुपिटर जुपिटर राहु में मून राहु सैटर्न। केतु हम्म। सैटर्न मून जुपिटर, 5 हैं 5 है, ठीक मूविंग है। साइन। मोमेंटम पदा में? मोमेंटम पदा में, 1 मिनट, मोमेंटम पदा, रोहिणी, रोहिणी, मून सैटर्न। रोहिणी 2, हाँ रोहिणी है। 1 मिनट, मोमेंटम पदा, मोमेंटम पदा, सन है जुपिटर। और सन, मून, भरनी भरनी वीनस। वीनस। मून इज प्रचंड, भरनी, भरनी, बाद में मार्स, मृगशिरा, मृगशिरा 1, मृगशिरा 1, हाँ मार्स, Delete that picture, right? Now it should delete it. मार्स है, But then I saw your details. हरिद्रा, हरिद्रा नहीं, हरिद्रा नहीं, जुपिटर, कृतिका, काइंडली डिकोड करिए और रिस्पॉन्स दीजिए, कब जाके एंट्री होनी चाहिए, एग्जिट होनी चाहिए। 1 मिनट, वीनस, सैटर्न,
उसमें मून राहु सन वाला जो पीरियड है ना, हम्म। वो एक अच्छा है। और दूसरा मून राहु और जुपिटर में चालू करना चाहिए 23 अक्टूबर 2025 से। ओके। मून राहु से, और मून राहु सैटर्न में क्यों नहीं कर सकते? मून राहु सैटर्न कृतिका का पहला, उसमें भी कर सकते हैं। और हमारी एंट्री हो मून सकती है मून राहु मरक्यूरी में। मून राहु मर्क्यूरी में नहीं हो सकती है। मरक्यूरी में पावर नहीं है गुरुजी। मरक्यूरी में पावर नहीं। वो वो 12th नहीं, हाउस में बैठा हुआ है, यानी लॉस वाला हाउस है। लॉस है, और मूविंग नक्षत्र पादा भी नहीं है, मूविंग साइन भी नहीं है, प्रचंड पवन भी नहीं है। ओके गुड। ठीक तो है मरक्यूरी अब। के टाइम पे एग्जिट करना अच्छा है। पर केतु में फिर प्रचंड नाड़ी है, हम्म, और वीनस में भी प्रचंड नाड़ी है, और मूविंग नक्षत्र पादा भी है, ओके। और सन में भी मूविंग नक्षत्र पादा है, ओके। और मून में भी प्रचंड नाड़ी है। हम्म, मून के बाद मार्स, मार्स भी मूविंग नक्षत्र पादा है, या और जुपिटर, हम्म, जुपिटर इज ऑल्सो प्रचंड नाड़ी है। यानी सैटर्न, यानी हम पूरे 2026 के लिए तो प्लान कर हाँ, सकते फिर हैं। सैटर्न ऑल्सो प्रचंड नाड़ी है। हाँ, फिर 23 जून 27 को एग्जिट होना है मर्क्यूरी। ओके ठीक है। तो ये तो हो गई बात पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टॉक की एनालिसिस। तो अब डिफरेंट डिफरेंट स्कैनर्स के जरिए और मोमेंटम पता के जरिए किस तरह से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाए, तो वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में देखेंगे कि हाँ, स्कैनर के जरिए शॉर्ट टर्म स्टॉक्स को या लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को किस तरह हाँ, से आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है। तो वो भी हम ओके। स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करेंगे। और जो भी स्टॉक सिलेक्ट होके आ रहे हैं तो उसको टेक्निकल एज वेल एज द एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन एक आधा स्कैनर दिखाएंगे तो हम लोग थोड़ा स्टॉक या करके लाते थे। कॉमन पॉइंट्स का स्कैनर्स है, तो यहाँ से आप इजी वे में आइडेंटिफाई, पुष्कर नोमास की जो सीट अवेलेबल है। ठीक है। कॉमन वहाँ से पॉइंट, या कॉमन पॉइंट्स या हाँ, तो हाँ, वही D1 और D9 की कंडीशन देख के आप कर सकते हो। जैसे कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स मान लो रोहिणी के सेकंड पदा में, तो आपको सिलेक्ट करना है कि कोई भी प्लेनेट सिलेक्ट कर सकते हो। सन हम्म, कौन से हैं, रोहिणी का सेकंड बंदा कहाँ फॉल हो रहा है, D1 में टॉरस में फॉल हो रहा है। और D9 की कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी पुष्कर नोमांस वाली सीट से कि भाई कहाँ फॉल हो रही है। ठीक है। पुष्कर नोमांस की सीट में ऑलरेडी मेंशन की है D9 की कंडीशन। ठीक है। तो वहां से आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। और दशा में अगर आपको भुक्ति सिलेक्ट करनी, तो शॉर्ट टर्म के लिए सिलेक्ट करना है तो भुक्ति सिलेक्ट करिए और सर्च करिए। ठीक है। तो तीनों तीनों लगाना है। या D1 कंडीशन, D9 कंडीशन, और जो भी भुक्ति। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो दशा लगाइए, और शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो 3-4 मंथ के लिए तो फिर भुक्ति लगाइए और सर्च कीजिए। ठीक है। हम्म, D9 की कंडीशन आपको वहां से मिल जाएगी पुष्कर नोमांस वाली सीट से। ठीक है। तो भाई और रोहिणी का सेकंड पदा में कौन सी साइन फॉल हो रही है। ठीक है। और देन आफ्टर स्कैन करिए तो इससे आपको काफ़ी कुछ स्टॉक्स भी मैंने फाइंड करके रखे हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ओके। उसको थोड़ा हम डिकोड लोग कर। एक दो एग्जांपल देख के विल डू इट। या और देन आफ्टर जरा उसको लिस्ट व्हाट्सएप पे सेम डाल देना। सेम प्रिंसिपल के हिसाब से उसको डिकोड करके आइए। जो हम्म, हमारे प्रिंसिपल से उसके हिसाब से 3 मंथ के लिए प्लान करना चाहिए कि नहीं करना हम्म, चाहिए, करना चाहिए तो क्या पावर है
ओनली भुक्ति का तो पावर होगा ही क्योंकि हमने स्कैन किया हुआ है, ठीक है। मगर उसके साथ साथ दशा या अंतरा का पावर होना, अंतरा का पावर होना रिक्वायर्ड है, अदरवाइज स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल पे काम कीजिए। मान लो कि हमने भुक्ति के हिसाब से स्टॉक को सिलेक्ट किया है, तो भुक्ति का तो इटसेल्फ पावर होगा क्योंकि वो हमने मोमेंटम पर लिया हुआ है। मगर अंतरा का पावर होना रिक्वायर्ड है, तो वो अंतरा का पावर भी एनालाइज करके आइए। और प्लान करना चाहिए कि नहीं होना, अगर फरवरी मंथ में मार्केट फॉल हो रही है, तो फरवरी मंथ में मार्केट फॉल हो रही है तो हमको नेक्स्ट 3 मंथ के लिए प्लान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये सभी स्टॉक्स को, तो वो थोड़ा एनालाइज करके आइए अपनी ओर से। 3 दिन है आपके पास मंडे तक, ठीक है। तो मैं अच्छा, नेक्स्ट क्लास इज मंडे। मंडे, ठीक है। ओके, और किसी को कुछ ये डाउट है? लिस्ट डाल देना गुरुजी या व्हाट्सएप। और किसी को कुछ डाउट है तो बता सकते हैं। एनीवन? प्रिंसिपल के बारे में हाँ किस तरह से सर। चीजें, मेन कंसर्न है किस तरह से चीजें एनालाइज होती है, वो कंसर्न है क्योंकि क्या प्लेनेट दशा भुक्ति और अंतरा डिकोड किस तरह से की जाती है, ठीक है। कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, क्यों हमने इनके ऊपर को 80% की राइज विद इन 1 मंथ में देखी, ठीक है। उसके पीछे की रीजन आपको नॉन है, तो सेम प्रिंसिपल सेम थिंकिंग अप्लाई करने की कोशिश करिए। जब आप इंडिविजुअल स्टॉक के ना, तो चीजें आसान लगेगी। नंबर ऑफ 30-50 स्टॉक्स टेक्निकल, और देन आफ्टर ये प्रिंसिपल से एनालाइज करिए, चीजें आसान लगेगी। या और कुछ? गुरुजी, जस्ट आई हैड अ स्मॉल हिंदुस्तान कॉपर में, हम्म, और ये मूवी नक्षत्र पता मार्स का हम्म, हस्त वन आता है, हम्म, सैटर्न का। हम्म। पर हमारे पास 2 3 4 है, वन भी या चलेगा? कर सकते, कंसिडर कर सकते हैं। ओके, हिंदुस्तान हो गया। अभी एक है प्रॉब्लम, हिंदुस्तान एसबीआई में भी एक है। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, तो कोई भी हाँ, स्टॉक की इंडिविजुअल इधर एनालिसिस। मूवमेंट नक्षत्र पता में हम्म, केतु भरणी वन में है, हमारे पास भरणी 2 एंड 4 है। या कर सकते हैं। अच्छा, वी कैन टेक इट, थैंक यू। तो वो कंसर्न है कि आपको 9 प्लेनेट को डिकोड करना आना चाहिए। 9 प्लेनेट में से आपके पास सिंपल पहले लिख लीजिए कि मूविंग में कितने पड़े हैं, कि और देन आफ्टर मोमेंटम पदा में आप then लिख लीजिए, देन तीसरा प्रचंड पवनवाड़ी में कितने। ये तीनों हम्म, जो पॉइंट्स आ रहे हैं, तीनों पॉइंट्स के हम्म, हिसाब से कॉमन प्लेनेट्स आए, वो कॉमन प्लेनेट्स फाइंड करके रखिए, जिससे आपको हम्म। वो इजी रहेगी डिकोड करने में चीजें। जय। आइए। एक छोटा सा डाउट था गुरुजी, हेलो। आपने बताया प्रेशर पॉइंट। या वो प्रेशर और पॉइंट नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे या। ओके, हम्म, ओके, ओके। सर। क्या बोलिए। हेलो। हाँ भाई। हेलो। हाँ क्या सर। बोलिए। मंडे को सर मैं नहीं हूँ, तो क्या ट्यूसडे को रख सकते हैं सर? हाँ कोई बात नहीं, ट्यूसडे से स्टार्टअप करेंगे, मगर कंसर्न है कि जो भी होमवर्क दी जाए उसको थोड़ा सीरियसली करने की कोशिश करें। हाँ सर, वो तो कर देंगे हम, वर्क तो हाँ। सैटरडे को है सर, सैटरडे को करूँ सर? नहीं नहीं सर, रहे ट्यूसडे को ही स्टार्टअप करेंगे। ओके, हाँ। ठीक है ट्यूसडे। सर, ओके। हाँ। ओके। थैंक्स। ठीक है।